हे माता रानी, हमें माफ करना। क्या तुम्हारे दरबार में ये करण सिंह इस तरीके से पेश आया? क्योंकि बदले की आग हमारे सीने में जल रही है। हमारी बहन की इज्जत का लुटेरा, हमारी बहन का कातिल इस राज्य में जिंदा है और बदले की आग में ये करण सिंह से पंगा लिया था। मां, अब इसको तो सबक सिखाना ही होगा। ए माता रानी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कोटि कोट प्रणाम करता हूँ मां, मुझे माफ कर देना। आराम ज्यादा करण सिंह से पंगा लिया। भागो करण सिंह से। करण सिंह का दूसरा नाम है मौत। आप बताता हूँ, उस दिन बहुत भौंक रहा था। आज मैं बताऊंगा कि करण सिंह से पंगा लेने का क्या हस्ल होता है, क्या अंजाम होता है। अब तुम दोनों हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम बच्चे का मतंदे जाप पूरा कर दिए हैं। पूरा आओ आओ, तुम दोनों आओ मेरे पास। आओ, मतंदे जाप हो गया। आओ आओ आओ। सुमन सिंह, अब क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल। करण सिंह, भगवान के लिए ऐसा अन्याय मत कीजिए करण सिंह। करण सिंह, इतना बड़ा धोखा होगा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ होगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सुमन सिंह, उस दिन बहुत फड़फड़ा रहा था मैं और तुझसे कह रहा था कि मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। और तू क्या बोला कि जेल में बंद रहेगा। और देख ना, तेरी जेल, तेरी दीवारें मुझे नहीं रोक पाई। भाग निकला करण सिंह, भाग निकला मैं। और अगर चाहूं तो तुझे यहीं पर गोली मार दूं। करण सिंह, भगवान के लिए आप मेरे बेटे को छोड़ दें। आपकी दुश्मनी मुझसे है, इस सेनापति सुमन सिंह से है। आपकी दी हुई हर सजा मैं मंजूर करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो करण सिंह, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़। हरामजादी, अब तुम दोनों को तड़प तड़प कर मरना होगा। अब ये मेरे साथ, इसको ले जाऊंगा मां भवानी के दरबार और वहीं पर इसकी बलि कर दूंगा। और बच्चे की आंख में तुम लोग तड़प तड़प करके मरोगे, तड़प तड़प करके मरोगे। तब तुझे आएगा मजा, तब याद आएगा करण सिंह, पंगा लिया है ना।
भगवान, मैं नहीं जानता था कि करण सिंह को गिरफ्तार करने का मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्यथा मैं करण सिंह को कभी गिरफ्तार नहीं करता। प्रिय प्रिय देखो, अब तुम तो महाराज ने बीड़ा रखा, उस बीड़ी को तुमने उठा लिया। अरे करण को तो कैद कर लिया तुमने। आज मेरे परिवार का, मेरे कुल का दीप बुझ गया। प्रिय, मैं नहीं जानता था कि करण सिंह को गिरफ्तार करके मैं इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रिय, और अपना रो वो प्रिय, धीर दिल में धरो। अपना रो वो प्रिय, अपना रोवो प्रिय, धीर दिल में धरो। अब तो पत्थर जिगर प्यारी अपना करो। अब तो कैसे धीर धरूं, कैसे सब्र करूं मैं? अरे किसी बात से पूछो कि नाजों से बच्चे को पालती है और बच्चे के पैर में एक कांटा चुभता है तो माँ की आत्मा को कितना दर्द होता है। और आज मैं अपने बेटे को खो दिया और आप कहते हैं चुप रहो। और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हम कर ही क्या सकते हैं। समझे। और लाल को खो के कैसे मैं जीती रहूं। लाल को खो के कैसे मैं लाल को खो के कैसे मैं जीती रहूं। और लाल को खो के कैसे मैं जीती रहूं। गम के आंसू कहाँ तक जीती रहूं। भले
में मेरे हो रहा और घोर अत्याचार है और इसको और गिरवा दो स्वामी मैं जीती रहूं। तो सामने हर माँ का मंदिर इसलिए मजबूर हूँ, वरना क्षण में कर देता इसको चखना चूर है। और आज से सब्र दिल में तुम अपना धरो। अरे स्वामी जी अरे क्या दुर्गा की माँ, इतने लोग भरोसा करते हैं, अरे इससे लोग विश्वास करते हैं। अरे ये पत्थर की मूरत कुछ नहीं। आज मेरे बेटे को अरे वो चंडाल उठा ले गया और ये माँ की ये दूर के माँ के दरबार में और ये माँ खड़ी खड़ी देखती रही। आज मेरी गोदी सुनी हो गई। इसी तरह आज से मेरा विश्वास हट गया ये इस माँ के दरबार से। तुम ठीक करो प्रिय। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसको तोड़ डालो, इसको तोड़ ठीक है डालो। प्रिय, तुम सत्य कहती हो। अरे जिस माँ के दौर से मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, मेरा बेटा मुझसे छीना गया, आज वो माँ मेरे बेटे के लिए कुछ न कर सकती। इसका मतलब ये मंदिर सब झूठ है, अंधविश्वास है। तो मैं इस अंधविश्वास को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं नंबर बोलती हूँ, मैं इस मंदिर को ध्वस्त कर दूंगा मधु। इस मैं नंबर बोलती हूँ, नंबर और नंबर 2। ठहरो। अरे बेरहम तू सितम कहता था। अरे बेरहम तू सितम कहता ढाता, तुझे गम में बंदे नहीं कुछ सुहाता। तेरा लाल जिंदा है और जिंदा रहेगा। तेरा लाल जिंदा है और जिंदा रहेगा। लिखा विधि का कोई नहीं टाल पाता। अरे नादान, इस फैसले को देवी के नाम पर छोड़कर तू वापस जा। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा लाल दोनों सिकमों का राजा कहलाएगा। जा, माँ का गुणगान करते हुए तू अपने घर जा। एक दिन वक्त आएगा कि तेरा बेटा 2 रियासत में राजा बनकर के बैठेगा। माँ, मैं माँ दुर्गे बोल रही हूँ। ये माँ, धन्य माँ, आज मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आप ये माँ, इस फैसले को अरे जिस तरह तुमने मुझे विश्वास दिलाया है माँ, हम विश्वास करके और हम पत्नी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा जा रहे। माँ सलामत रखना मेरे बेटे को। हाँ माँ, आज तेरे अंतर आत्मा की आवाज सुनकर हम दोनों जा रहे हैं माँ।
हमारा बेटा जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, खुशहाल और सुरक्षित रहे। ये उम्मीद लेकर जा रहा हूं मां कि एक दिन हमारा बेटा सही सलामत में वापस मिलेगा। प्रिय, चलो अब हम यहां से चलते हैं। मेरे इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। और मिटा सकेगा कौन हमें जहां में किसकी हस्ती है। लाओ जरा हराम जादू को। ये माँ भवानी का दरबार है और यहीं पर सुला दो इसे और कर देता है इसके टुकड़े टुकड़े। ठहरो ठहरो करण सिंह, ठहरो ठहरो। करण सिंह ये नादान बच्चा है, इसे छोड़ दे। अरे पापी तू है सीतम कहे सभाता, अरे पापी तू है सीतम कहे सढ़ाता, लिखा विद का कोई नहीं टाल पाता। छोड़ दे तू इसे वरना बहुत पछताएगा। श्राप चंडी के डाकू करण जल जाएगा। और लिखा जो वही करेगा विधाता, लिखा जो वही। करण सिंह देख, तेरे पीछे माँ दुर्गा खड़ी है, दर्शन कर ले और इसे गोद में उठा ले। एक दिन जब तू बुढ़ा हो जाएगा और तेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो यही बच्चा तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अगर नहीं मानेगा तो चंडी के श्राप से तू जल जाएगा। नहीं माँ, ऐसा मत करना। जैसा तुम कह रही हो ये करण सिंह वैसा ही करेगा। इस बच्चे को मारेगा नहीं बल्कि इसकी परवरिश करेगा। देखो तेरे सामने कौन है। छोटो, अब इस बच्चे को मारना नहीं है बल्कि इस बच्चे की परवरिश करना है। इसे प्यार दुलार दूंगा ताकि मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। अगर हम इसे कुछ करेंगे तो अपना ही विनाश हो जाएगा। इसलिए इस बच्चे को आज के बाद अपना बेटा समझेंगे और इसका नाम
रखूंगा डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह के नाम से विख्यात होगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी बुढ़ापी की कल एक सहारा बनेगा, हमारी लाठी बनेगी लाठी। इसलिए आज के बाद ये डाकू करण सिंह का बेटा कहलाएगा। इतना अच्छा बच्चा है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। आऊंगी पकड़ कर तेरी, मैं तुझको चलना सिखाऊं, चल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। हाँ बेटे, उंगली पकड़ कर मेरी, मैं तुझको चलना सिखाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। याद मैंने पाया जीवन का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। सेनापति सुमन सिंह अपने बच्चे को दुर्गा माँ के मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गया है, लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह अभी तक सेनापति सुमन सिंह वापस नहीं आए। महाराज, सेनापति देवी माँ के दर्शन के लिए गए हैं। देर तो लग ही जाती है। सेनापति जरूर आते।